जो आतंकवादी है वो गांधीवादी कैसे हो सकता है। यासीन ने आंदोलन के नाम पर नरसंहार की योजना बनाई थी। भारत सरकार ने सुधरने का मौका दिया तो भी यासीन ने विश्वासघात किया। देश में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान से जमकर पैसे लिए। पाक से पैसे लेकर देश में पथराव, आगजनी, आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया। बड़े पैमाने पर हिंसा कर सरकारी तंत्र को बर्बाद भी किया। लिहाजा टेरर फंडिंग मामले में आतंकवादी यासीन मलिक को दोषी पाया जाता है और उम्र कैद की सजा का ऐलान और 10 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। जी हां, यासीन मलिक ने बेशक कई चालें चली कि उसे कुछ राहत मिल जाए, लेकिन सजा सुनाते वक्त जज ने बाकायदा ऑर्डर में यासीन मलिक की तमाम झूठी और बेबुनियाद दलीलों को खारिज कर दिया और जमकर फटकार लगाई। उसको आईना दिखाया कि कैसे यासीन मलिक ने न जाने कितनों को गुमराह किया, हिंसा की, आगजनी की और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया। जाहिर है जवाब मिल गया होगा उन लोगों को जो यासीन मलिक जैसे लोगों के सपोर्ट में ऐसे आ जाते हैं मानो किसी महापुरुष का समर्थन कर रहे हों। महबूबा मुफ्ती की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। खैर, बताते हैं आपको, यासीन मलिक ने अदालत को भी गुमराह करने की कोशिश की और बेबुनियादी दलीलें देकर झूठ का पुलिंदा बांधता रहा, लेकिन अदालत ने भी अपने फैसले में यासीन की एक एक दलील को जवाब के साथ नकार दिया। चलिए बताते हैं आपको यासीन की कोर्ट में झूठी दलीलें और उस पर अदालत की कड़ी फटकार। यासीन मलिक गांधीवादी कार्ड खेलना चाह रहा था, यह कहकर कि वो हथियार छोड़कर गांधीवादी सिद्धांतों पर चल रहा था। सुनिए यासीन ने कोर्ट से क्या कहा। हथियार छोड़ने के बाद मैंने महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन किया है। तब से मैं कश्मीर में अहिंसक राजनीति कर रहा हूं। 1994 में संघर्ष विराम के बाद मैंने घोषणा की थी कि मैं महात्मा गांधी के शांतिपूर्ण मार्ग का अनुसरण करूंगा, एक अहिंसक राजनीतिक संघर्ष में शामिल होऊंगा। तब से मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि पिछले 28 सालों में मैंने किसी भी आतंकवादी को कोई आश्रय प्रदान किया था या किसी आतंकवादी संगठन को कोई साजो सामान संबंधी सहायता प्रदान की थी। इन दलीलों पर स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने यासीन मलिक को जमकर फटकार लगाई और कहा, संभव है कि अपराधी यासीन ने साल 1994 में बंदूक छोड़ दी हो, लेकिन 1994 से पहले की गई हिंसा के लिए कभी कोई खेद व्यक्त नहीं किया था। दोषी का दावा कि उसने अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत का पालन किया था और शांतिपूर्ण अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व कर रहा था, जबकि सबूत बताते हैं कि पूरे आंदोलन को हिंसक बनाने की योजना बनाई गई थी। सुनिए आतंकी यासीन मलिक ने आगे क्या कहा। मैंने वीपी सिंह के समय से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की, जिन्होंने बातचीत की और एक राजनीतिक मंच दिया। भारत सरकार ने मुझे भारत के साथ साथ बाहर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए सभी मंच प्रदान किए थे और सरकार को एक ऐसे व्यक्ति को अवसर देने के लिए मूर्ख नहीं माना जा सकता जो आतंकवादी कृत्यों में लिप्त था। इस पर जज प्रवीण सिंह ने क्या कहा वो भी सुनिए। भारत सरकार ने यासीन मलिक को सुधरने का मौका दिया, सार्थक बातचीत में शामिल होने का मौका दिया, लेकिन यासीन मलिक ने हिंसा नहीं छोड़ी बल्कि सरकार के साथ विश्वासघात किया। राजनीतिक संघर्ष की आड़ में हिंसा को अंजाम देने के लिए पूरे आंदोलन को हिंसक बनाने की बाकायदा योजना बनाई थी। इसके अलावा बुरहान वानी की मौत पर हुई हिंसा में हाथ नहीं होने के दावे पर जज ने यासीन मलिक के झूठ को सबूतों का आईना दिखाते हुए बेनकाब कर दिया। यासीन मलिक ने कोर्ट से कहा था, मुझ पर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी में हिंसा के कृत्यों में शामिल होने का आरोप गलत है, जिस पर स्पेशल जज ने कहा, चूंकि बुरहान वानी की मौत के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया और नवंबर 2016 तक हिरासत में रहा, इसलिए वो हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकता था। आपको बता दें, एनआईए ने कोर्ट से कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और उनके पलायन के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा क्योंकि यह मुद्दा हमारे पास नहीं है इसलिए फैसला इन्हें ध्यान में रखकर नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से अपराध किए गए थे वो साजिश के रूप में थे, जिसमें उकसाने, पथराव और आगजनी कर विद्रोह का प्रयास किया गया था और बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा के कारण सरकारी तंत्र को बर्बाद किया गया था। आपको बता दें, जज ने 20 पेजों के अपने फैसले में कहा कि जिस अपराध के लिए यासीन मलिक को दोषी ठहराया गया है वो बेहद गंभीर प्रकृति के हैं। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश, 121 ए यानी भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश और यूएपीए की धारा 15 यानी आतंकवाद, 18 यानी आतंकवाद की साजिश और 20 यानी आतंकवादी संगठन का सदस्य होने के तहत यासीन मलिक को सजा का ऐलान किया। इसके अलावा यूएपीए की धारा 13, 38, 39 के तहत भी कोर्ट ने यासीन मलिक को सजा सुनाई है। लेकिन सच ये भी है कि यासीन मलिक को सजा कई लोगों को पच नहीं रही। उन्हीं में से एक है महबूबा मुफ्ती, जिनके आंसू यासीन मलिक को मिली सजा के बाद से रुक नहीं रहे हैं। खैर, अदालत ने यासीन मलिक को सजा देकर इंसाफ कर दिया है और उनको भी जवाब दे दिया है जो देश का खाते हैं और साथ देते हैं आतंकियों का।